या गुरु जी आए चेला खुआ। गुरु जी आए चेला खुआ। चेलन ने बड़ी सेवा किया और गुरु जी के जूता हुए हैं 4-5 हजार के रे। जूता निकाल धर धीर पलंग के रे खा ले। और चेला वैसे चेला का के उठाई तो गुरु जी के जूता और गवा 2,500 के बेच दीस। जब 2,500 के जूता बेच दीस तो बढ़िया दुधिया बर्फी लावा, नवरत्न वाला नमकीन लावा, छाना लावा, बढ़िया इतना बड़ा बड़ा सेफ लावा और लाए गुरु जी के आगे मार गेर दही से बांध देगी या दर्शन के दुकान आए मार सब अल्लाह बल्ला गेर दही से। जब गेर दही तो गुरु जी खुश होएंगे। कहा लग बेटा चेला अतनी काहे सेवा कह रहे हो, अतनी हमारे काहे सम्मान कह रहे हो, अतना काहे परेशान हो। तो चेला हाथ जोर से और कहा ला गुरु जी यह सब आपके चरणन के माया आए। तो गुरु जी समझने का मतलब हमका ही भगवान समझते हैं। जब गुरु जी खाए पी के फिट भे जब चले लाग तो कहें भैया हमारा जूता का भे। तो कहा ला गुरु जी हम तो पहले ही बता रहे हैं कि तुम्हारे चरणन के माया आया सभी। तो कहा ला का हमारा जूता बेच खवाए। कहा ला बताए रहा ताप हुई अब तुम नहीं समझो तो कोई क्या करे। तो कोई कोई भैया चेलो है तन के होते है ना, बड़े मतलब की बात। अब सुनो तो दोस्ती उसी से करिए जो आपके दुख और सुख में साथ दे। आज देखो दुख में कौन साथ दे रहा है, ये कथा रामायण की है। सीता जी रो रही हैं और सीता जी की कोई मदद करने नहीं आ रहा। गीधराज सुनिया रति बानी, गीधराज सुनिया रति बानी, गीधराज सुनिया रति बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज उड़ रहा था 80 कोस पर। 80 कोस का मतलब समझाते हो लड़का? 80 कोस का मतलब कत्ता भा कई किलोमीटर भा कई तो दिन भर मारू करे थे उनके हम गल फनोचे तो हमान नोचत। अरे लड़का भैया हमरे कमरा के यहाँ से लड़ते हैं जितना आज भेड़ा लड़े रहे। अब ही भेड़ा लड़े रहे मारे नारिया दादा मजा आएगा। 80 कोस का एक कोस में किलोमीटर कई होते हैं 3 कई होते हैं। तो 80 को 3 से गुणा कर दो 8 तिरिक 24 और 24 मतलब होगा 240 किलोमीटर। ये बात गुड नाइट 240 किलोमीटर दूरी पर गीधराज उड़ रहा था। जबकि मरा मांस खाने वाला गीधराज रहने वाला पेड़ों पर। गीधराज ने देखा एक देवी का हरण हो रहा है और उसने पहचान लिया कि रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रघुवंश की लड़की है, रघुवंश की बहू है और इसका हरण रावण कर रहा है। और फिर ये महाराज दशरथ की बहू है और दशरथ हमारे दोस्त हैं, दशरथ हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। और दशरथ जी को गीधराज जटायु भाई समझता है, बड़ा भाई। भाई के नाते में गीधराज जटायु ने सोचा कि भाई काम कौन दिन आएगा कि अगर भाई की बहू का हरण हो गया तो मेरी भी बहू है,
इतना कह करके गीधराज जटायु को गुस्सा आई, मर जाऊं। गीधराज जटायु आया, रावण को ललकारा, है रावण रहु रहु दुष्ट ठाण किन होगी। जिस रावण को राम जी अपनी योग्यता दिया था, जिस रावण को राम जी ने सम्मान दिया था, एक मरा मांस पक्षी रावण को दुष्ट कह रहा है। क्यों? रहु रहु दुष्ट ठाण किन होगी, रहु रहु दुष्ट ठाण किन होगी। निर्भय चले सिन जाने सि मोही, निर्भय चले सिन जाने सि मोही, निर्भय चले सिन जाने सि मोही, निर्भय चले सिन जाने सि मोही। एकदम गीधराज जटायु ने रावण को ललकारा, कहां जा रहा है? ये मेरे मित्र की बहू है, तो मेरी भी बहू है। अच्छा, अब यहाँ पर सुन लो। पार्वती जी ने सवाल किया, कहा महाराज एक बात बताओ, एक गीधराज मरा मांस खाए वाला पक्षी और चक्रवर्ती सम्राट राजा, वह सूर्यवंश ठाकुर वंश का राजा, भला मरा मांस खाए वाले पक्षी से दशरथ से दोस्ती कितना हो गए? दोस्ती अमर होती है कब? जब हम कोई के दुखमा साथ दे दे। ऐसे नहीं दोस्त दुखमा कोई सड़वा मारे डाल तो हम हूं मरे तैयार हो जाए, कहीं यार फलाने से हमारी दुश्मनी खत्म। राजा दशरथ और गीधराज जटायु की दोस्ती कब है? पहले यूं समझ लो, जो गीधराज जटायु आज सीता के कारण मरने को तैयार हुआ, ये पहले हम आपको बात सिद्ध कर दे। यह बात उस समय की है जिस समय एक बार की बात रामचरितमानस में 4608 चौपाई हैं। रामचरितमानस में 4608 चौपाई हैं। उनमें 18 चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार लिखा है। 1443 चौपाई ऐसी हैं जिनमें राम जी का नाम लिखा। 147 चौपाई ऐसी हैं जिनमें सीता मैया का नाम लिखा। 69 चौपाई ऐसी हैं जिनमें वैदेही लिखा। 58 चौपाई ऐसी हैं जिनमें बड़भागी लिखा। 40 चौपाई ऐसी हैं जिनमें मरम लिखा। केवट भर भर मारे ताना, कहा तुम्हारा मरम, है ना। 18 बार लिखा है एक बार। और जहां पर एक बार शब्द आ जाए तो समझ लो वहां पर नई घटना तैयार है। जहां पर एक बार आ जाए, अभी तमाम जगह कथा कहन और ई रास्ते पर ना मालूम हम कैदा नहीं करन, लेकिन बाछेपुर कबहू नहीं आए रहन। अब जब कबहू ई रास्ते पर निकलब तो जस इत्र पर पहुंचा, तुरंत अपने संगी साथी से कहा, भैयन एक बार का करे रहन, यह बाड़ा में यहाँ पहुड़े रहन, यहाँ तो कहा बा ये फुटही नांदन का यहाँ बचाए रहन, यहाँ तो कहा जाए और का कहा जाए। एक बार इसको कहते, रोज आप सांडा जाते हो, रोज सांडा जाते हो, कबहू सांडक नाम नहीं आवा, कबहू कहो एक बार, और कबहू जाते हो चौराहे पर और कहो गिर पड़ो और बोलट जाए छोले। डॉक्टर वैद्य के पास गए, ठिकाए गए, जब ठीक हो गए वह जगह पर पहुंचे, कहाँ जहाँ गिर के मुँह छोले गा रहा है,
जैसे उत्तर पर पहुंचे हो अपने संगी साथी तुरंत कहो भैया ने एक बार का होएगा रहा भावा कुछ ना कबो कबो देखो बीबी जाते हो पीछे बैठ पत्नी से कहा लगे एक बार का होएगा रहा भावा को थोड़े रहे वक्त जगह उनका आदे है तो सखर रहे भले ले चाहे मारे 2-4 थपरा के हम मारे गे रहे गलती की हिन जरूर कोई रहा तिर तब तो एक बार कहा एक बार जहाँ पर लिखा होए वहाँ पर एक न एक शब्द जरूर छिपाया है बाबा गोस्वामी जी ने। अब सुनो एक बार की बात, उस समय महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ महाराज की राज में सूखा पड़ गया, पानी न बरसा। केवल हम गिरिधराज जटायु और दशरथ की दोस्ती बता रहे हैं। जब पानी न बरसा तो सब जीव जंतु पशु पक्षी सब बिलखने लगे, सब रोवे लग। विचार किया कि राजा होएगा है खरीद टू अभी की राज में है जस नहीं बचा। जस वाली बात बताई, कोई कोई बहुरिया देखे और जस दुई पूरी निकाली नहीं तो सही चिल्ला लगी अम्मा तेल खत्म। बूढ़ा कहती तेल खत्म। इके बरीगा हाथे में जसोई नहीं, खाली गोर गोर बनी है लेकिन इके हाथे में बरीगा तनका जसोई नहीं है। कहीं हटो पौवा भरे त्यालम झौवा भर पापा निकारित रहे, अब इके हाथे में जसोई नहीं। तब बूढ़ा का करती है मालूम, बूढ़ा तेने तेल खत्म का है नहीं होत, बूढ़ा से ने तेल खत्म इके मारे नहीं होते है। जब तेल कढ़ैया क्या गर्म हो जाते हैं तो बूढ़ा का करती पहले ले आए गिलास, पहले ले आए गिलास। जब गिलास गर्म होएगा तब बूढ़ा का करती करहिया कहीं और घट यूं काया करती मालूम, वाटर लेवल रोक रही हैं 3 4 5 6 और ये अब तेल खत्म हो, वाटर लेवल रोक दे। लाओ पूरी लाओ, निकारा लगी बाला 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 बाला, मैं खाए रहो निकारे रहो खाए रहो। वाटर लेवल रुक चुका तो कभी कभी किसी के हाथ का जस भी खत्म हो जाता है, आन हो जरूर है। पशु पक्षी जीव जंतु सब